फ़क़ीर फलक फ़क़ीर ज़मीं आया है। मरहबा फ़क़ीर फलक फ़क़ीर ज़मीं आया है। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। आप भी साथ पढ़ोगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। चाहता वो तो ठहर जाता। हमारे हुजूर हर आलम की रहमत है। ऊंचा बोलो, हमारे हुजूर वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में। उनकी हद जानायत वो यही आया है। उनकी हद जानायत वो यही आया है। गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पैकरे रहे मुकरम खल्दनशी आया है। पैकरे रहे मुकरम खल्दनशी आया है। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। शेर की गहराई समझिए। दुनिया का वो कौन सा हसीन है जिसको हुजूर की तरह कहा जाए? कोई नहीं है। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है। हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। अभी हमारे सद्दाम भाई एक शेर पढ़ रहे थे, उसका मतलब ये था कि बच्चियों को भी करार मिलेगा। हुजूर आ गए तो बच्चियों को दफनाया नहीं जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि अपनी बेटी तो अपनी बेटी, किसी दूसरी की बेटी पे भी जुल्म हो तो इंसान तड़प जाता है, तड़प जाता है। बेटी की ऐसी एक भावना है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जज्बा है आज इंसानों में। लेकिन शाहजहानपुर के मेरे दीनी भाइयों, ये दौर भी इस दुनिया ने देखा था, चश्मे फलक ने देखा था कि एक संग दिल बाप अपनी बेटी को जमीन में गाड़ दिया करता था। आपने शायद आज तक सिर्फ जमीन में गाड़ने वाली बात सुनी होगी। इमाम फखरुद्दीन राजी ने हजरत मुआनिस साहब कुबला यहाँ तक लिखा कि पहाड़ की चोटी पे ले जाते थे बाज संगदिल अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को। सारे अरबों में ऐसा नहीं होता था, बाज कबीलों में बाज लोग करते थे, मगर करते तो थे। समाज किस कदर सड़ गया था, कैसा संगदिल हो गया था, और वो बच्ची अपने अब्बा जी के पीछे पीछे चली जाती थी। अच्छा, बच्ची तो बच्ची होती है, कल भी और आज भी। पहले भी बच्चियां ज्यादा मोहब्बत करती थी और आज भी माँ बाप से बनिस्बत बेटों के मोहब्बत बेटियां ही ज्यादा करती हैं। अगरचे समाज बेटों को ज्यादा अहमियत देता है, मगर हकीकत बात यह है कि बुरा वक्त आ जाए पेरेंट्स पर तो बेटा तो कान पकड़ के, हाथ पकड़ के या गाली बक करके बाप को घर से बाहर निकाल देता है। जब कोई सहारा नहीं देता, 100 किलोमीटर दूर पे शादी हुई हो, लखनऊ में शादी हुई हो, हरदोई में शादी हुई हो, ये जनाबे वाला आपके आसपास और किसी जगह पे शादी हुई हो, ये तो करीब की जगह बताई। अगर मुंबई में भी आप
आपकी बेटी रहती है, यहाँ के बहुत सारे लोग जयपुर में रहते हैं, जयपुर में वो चली गई है और उसको पता चल जाए मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, खुदा की कसम लेके मैं कहता हूँ कि बेटी खाना पीना छोड़ देगी बाप के गम में, और खाएगी भी तो जरूरत के लिहाज से बेचारी, बवजह मजबूरी से जिंदा रहने के लिए। और ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत बेटी को होती है, ऐसी भावना। और संगदिल बाप क्या करता था साहब, पहाड़ की बुलंदियों पे ले जाता। अब बाप के ऊपर ट्रस्ट होता बेटी को, बेटी तो ये समझती थी कि मेरा बाप मुझे दुनिया का नजारा कराने के लिए पहाड़ की बुलंदी पर लाया है। उस बेगुनाह बच्ची को क्या पता होता कि इसके सीने में दिल नहीं रखा हुआ है, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा संग चीज है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त चीज है जो रखी हुई है इसके दिल में। जानते हो, अपनी बच्ची से वो इशारा करके कहता, बेटा देखो चारों तरफ कितना हसीन मंजर है, दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है बुलंदी पे चढ़ने के बाद। वो बच्ची बड़ी खुश होती और पीछे से ये जालिम बाप बच्ची की पुष्ट पे हल्के से पुश करता और ऐसे ढकेल देता, जमीन पे बच्ची बाद में आती थी, उसकी रूह का परिंदा पहले ही प्रवास कर जाता था। ऐसा संग, ऐसा भयानक दौर था, ऐसा खतरनाक दौर था। और यहां तक भी है कि कुओं में ढकेल दिया करते थे बच्चियों को। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उनको अगर बताया जाता बेटी पैदा हुई है, उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, गुस्से में वो लाल पीले हो जाते थे, यानी ये कह लो गुस्से में जिसको कहते हैं आपे से बाहर हो जाते थे। इन नादानों से कोई ये पूछता, है बेवकूफो, अगर बेटियां न होती तो आज दुनिया में तुम भी तो न होते, अरे तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी थी। बेशक सच है। कल मैंने एक वीडियो देखा, अल्लाह जाने कहाँ का वीडियो है, वो हमारे दोस्त हैं हल्द्वानी के, उन्होंने बाज़ाब्ता उस पे एक तरीके ये कह लो कि रिएक्शन देते हुए ये कहा कि बेटियों के हाथ देने से पहले दौलत न देखो, इंसान देखो, कहीं ऐसा ना हो वो कोई शराबी था, उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके चाकू मारे बच्ची के कि उसके टाँके भरे हुए चेहरे पे। मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, कैसा कैसा इंसान पड़ा हुआ है। एक आदमी रक्षा चलाने वाला भी है ना और इज्जतदार है, 5 वक्ता नमाजी है, परहेजगार है, इंसानियत है, तो वो उस 1 लाख कमाने वाले से बेहतर है जिसे अपने ओढ़ने का ना पता, बिछोने का नहीं पता है। सच है। इंसान को अपनी बेटी दो, कलेजे का टुकड़ा देते हुए। मैंने ज़्यादा निकाह तो पढ़ाने का हज़रत मौलानी साहब के बिला मुझे मौका नहीं मिल पाता, लेकिन वो खैर मेरे इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाहजहानपुर के नहीं करते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। तो वो हमारी बस्ती ही में शादी थी, वो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने कहा कि हज़रत आप ही निकाह पढ़ा दें। तो मैं जब निकाह पढ़ा के फारिग हुआ तो मेरी निगाह अचानक उन पर चली गई। यार मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और उन्हें देख के फिर भाई हमारे भाई की तरह मेरी भी ढारस बन गई। खुशी का मौका, आंखों से आंसू, क्या था वो एहसास यही थे कि जिन बेटियों को हमने खुद अपना ख्याल ना करके इनका ख्याल करके पाला, अल्लाह जाने कल को इनका भविष्य क्या होगा। खैर माशाल्लाह बच्चियां अच्छे घरों में गई। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हर बाप के लिए बेटी का डोली उठाना आसान नहीं होता है। किसी की धी बेटी को बेवजह परेशान न करो। हाँ मैं ये जानता हूँ कि कुछ जगह झूठे केसेस भी होते हैं, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं बात ये कह रहा हूं कि जहां वाकईतन परेशान किया जाता है, बेगुनाह उसको क्यों सता रहे हो। और मैं बाप से भी कहूंगा कि बेटियों की शादी होने के बाद, भाइयों से भी कहूंगा बहनों की शादी होने के बाद उनकी तरफ से अपना रुख न फेरो। ये सोचो ये कल भी हमारी बेटी थी, आज भी हमारी बेटी है। जाते रहो बेटी के घर। बेटी के घर आने जाने से या उसकी गोद भरने से, उसको देने से कम नहीं होता है, बल्कि बेटियां वो हैं तुम्हें 1 रुपया दे के आओगे वो 10 दफा चर्चा करेगी, और जब भी अपना दामन फैलाएगी खुद से पहले अपने माँ बाप के लिए मांगेगी। बेशक सच है, सच है। अपने भाई बहनों के लिए मांगेगी। और वो लड़के तमाम जो यहाँ बैठे हो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और जिनकी शादियां हो गई, कभी भी उसको सताओ मत। कोई बात है अपने अलग कहो, खामोशी से कह दो कोई बात नहीं है, कोई शिकायत हो सकती है, मगर मारो पीटो नहीं, तकलीफ ना दो,
तंग ना करो। उसके बाप ने मकान बेच के शादी की है, उसके बाप ने कर्जा लेके शादी की है। अगर कभी कोई चीज में कमी हो जाए तो ये नहीं है कि आए दिन तुम उसे परेशान करो, ऐसा ना करो। जरूरी नहीं है कि उसका बाप बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, कमजोर भी तो हो सकता है, नहीं है उसके पास बेवजह उसको तंग ना करो। और याद रखो अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया शादियां करो तुम मतलब हदीस का मफहूम यह है कि शादियां करो तुम्हें रिस्क में इजाफा होगा, यानी तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। या अल्लाह शादी के बाद तो खर्चा बढ़ गया, बरकत का क्या मतलब है? हदीस का मतलब यह है कि अब तक तेरा अकेला नसीब था, अब तेरी बीवी का नसीब भी तेरे साथ काम करेगा। 1 और 1 11 होते हैं। और मैंने ये देखा है कितने जवान हैं ऐसे शादी से पहले परेशान थे, कारोबार नहीं चल रहा था, बेकरार रहते थे, डाउन हो जाते थे, मगर जब से एक पारसा बीवी के कदम, किसी की धी बेटी के कदम घर में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खूब बरकतों का नुज़ूल हो गया। बेशक सच है। इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल ऊंचा बोलो, मानेंगे इस बात को? हैं? शाहजहानपुर के दीनी भाइयों, मौलाना तौसीफ रजा का ये पैगाम घर घर तक पहुंचा देना कि ये बेटियों को इज्जत, बेटियों को रिस्पेक्ट, बेटियों को वकार, बेटियों को करार, इस खाकदाने गीती पर महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी, महिलाओं के हक में बात करने वाला, डॉटर से मूवमेंट की बुनियाद रखने वाला आज का कोई बड़े से बड़ा लीडर नहीं है इस दुनिया में। बेटियों का, बहनों का, माओ का, महिलाओं का हक बताने वाला अगर कोई है तो वो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैंने यूरोप के एक कंट्री की मिनिस्टर की बेटी के बारे में अखबार में पढ़ा था काफी पहले, उसने इस्लाम कबूल किया। पत्रकारों ने उससे पूछा इतने बड़े बाप की बेटी हो, अपना आबाई दीन छोड़ दिया तुमने? कहा मैंने मोहम्मद अरबी की जीवनी का यह हिस्सा पढ़ा कि उनकी संतान, उनकी आल औलाद, उनकी नस्ल बेटों से नहीं चली है, बेटी फातिमा जहरा से चली है। और उन्होंने बेटियों के लिए जो काम करके दिखाया है, अरे ये मेरे नबी ने ही तो फरमाया था कि जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे कलेजों पे बर्फ पड़ेगी। बेटियों वालों अपने दिल थोड़े करके मत जाना। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मन काना लहू सलासु बनात फअतबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्ना। अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे वो अच्छे संस्कार दे, उनको तरबियत दे, उनकी शादी करे, मोहम्मद कहते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 2 बेटियां हो तब भी यही मुज़्ज़े जाफिजा। और मेरे मुताले की हद तक अगर एक बेटी के बारे में भी सवाल होता तब भी हुजूर जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाते। ये किसने दिया है, ये किसने वकार दिया है? तो कभी बेटियों को देख के दिल थोड़ा न करो। ओ साहिबो ये इस्लाम है। इस्लाम कहता है औरत अगर माँ है तो कदम के नीचे जन्नत है, औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए करार है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए ढाल है, भाई बहन के लिए ढाल है, बहन भाई के लिए ढाल है। और साथियों ये मेरे इस्लाम ने सिखाया है। और खुद हुजूर की संतान अल्लाह पाक चाहता तो बेटों से चला देता। सच है। मगर इस्लाम ने दुनिया को बताया है दुनिया वालों बेटी मनहूस नहीं होती, वरना मेरे प्यारे महबूब की संतान बेटी से नहीं चलती, बेटी से चला के खुदा ने दुनिया को बताया देखो मैं जो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है, महबूब है, सबसे चहीता है, उसकी संतान आल औलाद, उनकी बेटी फातिमा जहरा से 4 मिसरे याद आए शाहजहानपुर वालों। देखता हूं किस तरह सुनते हो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं मजमे में से कोई नारा लगाए, पब्लिक में से खड़े होकर के नारा लगाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़िए कलमा शरीफ एक मर्तबा, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? जरा हाथ उठा के बोलिए सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मौजम कबीर में और भी मुताद्दिद कुतुब में आप यकीन माने पहली दफ़ा मैंने इस हदीस को पढ़ा अब से लगभग 2.5-3 साल पहले। आप यकीन माने मैं कुछ देर के लिए मेरी कैफियत बन गई कि यार कैसा दौर था। हदीस क्या है, मतन सुनाऊंगा ना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तर्जुमा सुनो। एक सहाबी हैं, उनका नाम है सा। तलफ़ुज़ थोड़ा है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है, मगर ज़बान से कहो सा। वो अपने चंद साथियों के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कलमा शरीफ पढ़ा, साहिब ईमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जब ईमान की दौलत से माला माल हो गए, तवज्जो हट जाएगी ना तो बात जहन से हट जाएगी, याद रखो। जैसे पूरी अलर्ट हो ना, जैसे बॉर्डर पे सेना अलर्ट होती है, ऐसे ही बिल्कुल कोई भी जुमला इधर उधर जाना नहीं चाहिए। जब वो साहिब ईमान हो गए सा इब्ने नाजिया, हुजूर की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैंने ईमान तो आज कबूल किया है, नेकियां और अच्छे काम मैंने उस जमाने में भी किए हैं जब मैं ईमान नहीं लाया था। हुजूर तो जानते हैं सब कुछ। हुजूर ने फरमाया सा तुमने क्या किया? कहा या रसूलल्लाह एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी 2 ऊँटनियाँ गुम हो गईं। कितनी? सारे लोग बोलो कितनी? मक्का से बाहर वो चली गई, मैं उनको तलाश करने के लिए अपने एक ऊँट पे बैठकर मक्का के बाहर, तो मुझे एक जगह, एक झोपड़ी, एक मकान कह लो, उसके बाहर एक शख्स बैठा हुआ था, उसके करीब गया, उससे मेरी बातचीत हुई। उसने कहा कि हाँ तुम्हारी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास हैं। और यहाँ ये भी याद रखे कि वो 2 ऊँटनियाँ उम्मीद से थी, समझ रहे हो, प्रेग्नेंट थी। कहते हैं कि उसने कहा अच्छा उसकी ये बात थी, चाहता छिपा सकता था वो। उसने कहा भी तेरी ऊँटनियाँ मेरे पास हैं। इतने में वो जो उस ज़माने में कल्चर था, नाश्ता पानी का जो भी तरीक़ा था उनका, उन्होंने जो है खजूरें जो भी पानी वानी, कहते हैं हम दोनों बात कर ही रहे थे कि उसके मकान से एक औरत की आवाज़ आई। अब आई असल बात जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। उसके मकान से एक औरत की आवाज़ आई और उस औरत ने कहा अपने घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। तो ये अब बात मुझसे कर रहा था, लेकिन जब इसने ये खुशखबरी सुनी तो इसने अपनी तवज्जो उसी आवाज़ की तरफ कर दी, घर की तरफ। ऐसे मुड़ के कहा क्या पैदा हुआ है, यानी लड़का या? उधर से आवाज आई लड़की। कहते हैं जैसे इसने बेटी का नाम सुना इसके चेहरे का रंग उतर गया। कहते हैं या रसूलल्लाह इसने वहीं से कहा कि उसको दफन कर दो। ये भी ख्याल नहीं किया सामने मेहमान बैठा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कैसा भयानक मुआशरा था। हजरत सासा कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा दिल पसीज गया और मैंने उसको कहा यार बच्ची है, अभी आंखें खोली भी नहीं उसने सलीके से, उसे प्यार की जरूरत है और तू दफन करने की बात करता है। अरे उसकी बेटी रही हो या पोती रही हो या बहरहाल थी तो घर की ही। कहते मैंने उससे जब ये बातें की तो जाहिर है उसने यही कहा होगा कि भाई तू पड़ी लकड़ी क्यों ले रहा है, तू अपनी ऊँटनियां ले और यहां से जा, तू अपना काम कर, यहां से जा। सासा कहते मैंने उससे कहा या रसूल अल्लाह तू अपनी बेटी को दफन न कर, तू नहीं पाल सकता, सीने से नहीं लगा सकता, तो एक काम कर अपनी बेटी मुझे दे दे, तेरी बेटी को मैं पाल लूं। शाहजहानपुर के मेरे भाइयों, जिस जमाने में हजरत लोग अपनी बेटियों को सीने से लगाने तैयार न हो, उस जमाने में दूसरे की बेटी पालना कोई मामूली बात था। और दूसरे की बेटी पालना तो आज भी मामूली बात नहीं है हजरत। सगे भाई का इंतकाल हो जाए, भतीजियों को केयर नहीं कर पाता सगा चाचा, सगी भतीजियों को, सगी भांजियों को केयर नहीं कर पाते आज के समाज में भी लोग। और ये उस जमाने की मैं बात बता रहा हूं, तो काम तो उसने अच्छा किया था। कहते हैं या रसूलल्लाह जब मैंने उससे ये बात की ना तो वो इतना संग दिल, पत्थर दिल इंसान था। वैसे पत्थर दिल नहीं कहना चाहिए, पत्थर में कभी कभी पानी आ जाता है, पत्थर
पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। कहते हैं या रसूलल्लाह, वो कहने लगा मैं तुम्हें अपनी ये बच्ची जो मेरे घर पे पैदा हुई है ये तुम्हें दे दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कहते हैं हुजूर, मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इतना रहम पैदा फरमाया, मेरा दिल इतना नरम कि मैंने कहा वो जो 2 ऊँटनियां हैं ना मेरी तेरे पास, देखो ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है, देखो तालीम याफ्ता लोगों की, ना स्टेज तोड़ने की जरूरत है ना माइक फोड़ने की जरूरत है, तालीम याफ्ता लोगों की पहचान होती है। और मेरे बारे में हमारे बिरादरे मोहतरम बड़े भाई मौलाना अनीस साहब ने कहा ये इनकी मोहब्बत थी, इनकी शफकत थी, बाकी हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, ये इनका अपना इजहार मोहब्बत था। इन्होंने जो कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो जाऊं, आमीन बोल दो, जरा जोर से आमीन बोल दो। अलबत्ता ये बात ठीक है कि मैं कोशिश ये करता हूं कि स्टेजिस से कोई बात कमज़ोर बयान ना हो, वरना आजकल यूट्यूब का ज़माना है, लोग छोटी छोटी क्लिप बना के मीम बना करके वायरल करते हैं और कहते हैं देखो सुन्नियों के मौलाना लोग ऐसे होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो इसलिए अजीब व गरीब आवाज़ें निकालना या फर्जी करामात सुनाना इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम सच्चे हैं तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सच्ची बातें हैं तो झूठी बातें सुनाने की क्या ज़रूरत? मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, वो एक बड़े अच्छे खासे नाजिम थे, हजरत अच्छी खासी निजामत करते, बेशक अच्छे नाजिम थे, मगर वो जब से तकरीरें करने लगे तो पहले उन्हें मुताला करना चाहिए, तकरीर की ममानत नहीं करें। वो भी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। एक तकरीर में कहते हैं कि गौसे आजम जो थे वो सोने की खुंटियों से बकरियां बांधते थे, माज़अल्लाह है। फर्जी बातें सुना रहे हो, खुदा के बंदे हो, जब करामत बताओ तो कुरान से बताओ। कुरान में सूरे नमल मौजूद है जिसका खुलासा यह है कि अल्लाह ताला अपने वली को ताकत देता है तो वो वली पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर से तख्ते बिल्कीस लेकर के आ जाता है। इसका इनकार करके दिखाए दुनिया में कौन करेगा? ये कुरान है, ये कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। हाँ, ये मैं कहता हूं हर जगह मेरी कोशिश रहती है। मैंने उर्से रज़वी में भी कहा, अपने तकरीर करने वालों से भी, तमाम अहले स्टेज से, जैसे मैंने अभी एक साहब का सुना, वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं कि हम शराबी तो हैं, फुला नहीं है। अरे भाई, ना हम शराबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना हम बदमज़हब हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो? क्यों ऐसा मौका दे रहे हो? ये जो आपने कह दिए चंद जुमले, मुझे उसी पे याद आया कि आपकी मोहब्बत, आपने ट्रस्ट किया, भरोसा करके ये जुमले कहे। और मैं आज इमाम मालिक के बारे में, जो 4 इमामों में से एक हैं हजरत, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो फरमाते हैं कि जब मैं कोई फतवा देता तो पहले अपने बड़ों से मशवरा किया करता था। 100 के करीब या कमोबेश 70 के आसपास फरमाते ऐसे रुवात थे जिनसे मैं हदीस से चाहता तो ले लेता, और वो ऐसे थे कि उनको अगर बैतुल माल की जिम्मेदारी दी जाती तो अमानत में खयानत नहीं करते, मगर वो उस लेवल के न थे जिस लेवल का होना चाहिए एक मुहद्दिस को। ऐसी परहेजगारी थी उनमें। और आज जो आता है कुछ भी कह के चला जाता है। अपने स्टेजों का हाल नहीं देख रहे हो जलसों में? और मैं कहता हूं वो जो लोग हम इन लोगों को दलील बनाते हैं, मैंने उर्से रज़वी में भी कहा था और ये खाकसार आज भी कहता है कि हमारे स्टेज के बाज बेलगाम खतीबों को देख करके ये ना समझो कि ये मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के तर्जुमान हैं। अगर तुम्हें मसलक अहले सुन्नत के तर्जुमान देखने हो तो अल्लामा अख्तर रजा ताजुश शरिया की किताबें देखो, हजरत मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला को देखो, बरेली जाओ हजरत मुफ्ती आकिल साहब क़िबला को देखो, अपने शाहजहानपुर में बड़े बड़े उलमाए किराम को देखो, अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहिब क़िबला की किताबें देखो, उनकी तसनीफात देखो। आपको अगर मसलक अहले सुन्नत के तर्जुमान समझने हो तो उन्हें देखो जो दरसगाहों में बैठ के कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। ये आपने चंद जुमले कह दिए तो उस पे याद आ गए। चलिए झूम के बोलिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। बात समझ आ रही है भाइयों? उसने क्या कहा? जिसके घर पे बेटी पैदा हुई थी, तभी तो मुझे पता चलेगा आपके समझ आ रही बात। क्या कहा उसने? हाँ, मुझे क्या दोगे? हजरत सा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा कि ये 2 ऊँटनियाँ, अच्छा मैंने बाज़ रिवायात में इसमें पढ़ा
कि वो वहाँ पे पैदाइश भी हो चुकी थी, तो ये कह लो या तो 2 की 3 हो गई थी या फिर 2 की 4 हो गई थी, कल ले ले। मगर अपनी बेटी, अरे झूम के बोलो यार जरा जोर से, अपनी बेटी, अरे जलसे का मतलब ये होता है कि दिल पत्थर हो, यहाँ से जाओ तो मोम की तरह हो जाओ। सगे भाई से बोल चाल बंद हो गए, कई साल हो गए, इस्लाम तो ये कहता 3 दिन गुजरने नहीं चाहिए नाराज़ी में, और जो पहले बोलेगा जन्नत में पहले वही जाएगा। और यहाँ तो इतनी दूरी हो गई, बचपन में मेरा भाई है जान ले लूँगा किसी ने कुछ कह दिया, अब क्या हो गया शादी के बाद हैं, अब मोहब्बत ही नहीं रही, इतनी इतनी जगह पे लड़ रहे हो, सर फोड़ देते हो आपस में एक दूसरे के, इतनी इतनी इंच भरी जगहों पे। भाई तो भाई है हजरत, वो बचपना था, माँ मेरी है, माँ मेरी है, अब्बा मेरे हैं, और शादी हो गई तो तुम्हें क्या हो गया, ना अब्बा तुम्हारे रहे ना माँ तुम्हारी रही, प्लॉट तुमने ले लिया, बाजार की दुकान तुमने ले ली, 4 भाई थे तुम, 5 थे, 6 थे, 10 थे, तुम में से किसी ने एक दफा भी ये ना कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। एक दफा तो कह देते, अब्बा का भी दिल भर जाता। वो बूढ़ी बूढ़ा, वो मतलब बूढ़ी और ज़ईफा बेचारी दोनों, जब बंटवारा हो गया, फाइनल हो गया, बाद में कमरे में दोनों के आंसू न रुके कि हमने अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी, हमारे गोश्त, हमारी हड्डियों से गोश्त तक सूख गया, मगर किसी ने एक दफा भी हमारे लिए कोई बात नहीं की है, अब्बा के लिए कोई बात नहीं की। नादान, जिस दिन माँ बाप की आवाज़ें खामोश हो गई, सुनने को नहीं मिलेगी, तरस जाओगे, चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा, जब ज़्यादा बेकरार होगे कब्रिस्तान में कब्रों की ज़ियारत करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनको नाराज़ ना किया करो यार, बात आ गई तो मैंने कह दी आपसे, माँ बाप का अदब किया करो, ये होती है रहमदिली। अपनी बेटियों को जिस जमाने में लोग दफना रहे थे, उस जमाने में सामने वाला बंदा ऊँटनियाँ दे रहा है, और ये कोई मामूली बात न थी, फॉर्चूनर गाड़ी थी उस जमाने की। ले ले बेटी मुझे दे दे, बोलिए जोर से, जरा जोर से, बेटी मुझे दे दे, गाड़ी तू ले ले। वो हाँ गाड़ी हाँ सवारी तो थी ना भैया, आप कहोगे हजरत ने गाड़ी कह दी, अरे उस जमाने की गाड़ी थी यार, तू ले ले। दोनों ऊँटनियां प्रेग्नेंट थी, पैदाइश हुई नहीं हुई, बहरहाल तू ले ले। वो सामने वाला भी कितना अय्यारो मक्कार, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त दिल वाला था। वो कहता है नहीं अभी नहीं, जिस ऊंट पे बैठ के आए हो वो भी मुझे दो, तब मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी मंजूर कर लिया कि बच्ची की ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने उस बच्ची की जान बचाने के लिए मेरे आका ये शर्त भी उसकी मान ली। बस इतना कहा, यार एक काम कर, अपने किसी आदमी को या खुद तू हमें मक्का तक छुड़वा दे, उसके बाद ये ऊँट भी तेरा है, यानी सब कुछ तेरा है, तेरी बेटी मेरी है। आका वो बच्ची जब मेरे गोद में आई और वो मेरे सीने से चिमटी है, जो एक बाप में के दिल में मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत मेरे दिल में उसके लिए पैदा कर दी। मैंने बच्ची को सीने से चिमटा लिया, एक छोटा सा कपड़ा उपड़ा मंगवाया होगा, उसके बाद वो मक्का शरीफ आ गए। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैंने एक दाया को बुलाया, एक दूध पिलाने वाली औरत को बुलाया, उससे मैंने कहा पैसों का इंतजाम मैं करूंगा, पैसे मैं दूंगा तुम्हें, तुम इस बच्ची को दूध पिलाओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के करम से मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था, माली हालत मेरी अच्छी थी, अब तो मुझे इसी का ज़ौक़ हो गया, इसी का शौक हो गया। मैंने चंद औरतों को हायर किया, उनको तनख्वाह देता, पैसे देता, और उनको मैं अलग अलग परिवारों में भेजता। मेरे कानों तक भनक लग जाती कि फलां कबीले के लोग अपनी बच्चियों को, फलां आदमी है वो जिंदा गाड़ देता है, उसके घर पे कोई औरत अगर उम्मीद से होती, प्रेग्नेंट होती, मैं इन्हीं हायर की हुई औरतों को वहां भेजता। इनसे कहता कि जिस दिन पैदाइश हो नजर रखना, अगर बेटा पैदा हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो दफन मत होने देना, मुझे आकर के बताना। आका जैसे ही बेटी पैदा होती मैं उनके घर पे पहुंच जाता, मन्नत समाजत करता, और मैं कहता जो चाहो मुझसे रकम ले लो। किसी को 2 ऊंट देता, किसी को 3 ऊंट देता, जो रकम चाहते थे वो देता था, दिरहम और दीनार चाहते थे वो भी दे दिया करते होंगे, जाहिर सी बात है। आका बच्चियों की जिंदगी में बचा लिया करता था। मेरे आका की चश्माने मज़ाक आंसुओं से तर हो गई। अहसन तया सासा, सासा तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। रोने लगे सासा भी। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने मज़ाक आंसुओं से तर है।
मेरे हुजूर ने फरमाया, ए सासा ये तो बताओ, तुम अगर यही काम करते थे तो इस तरीके से यके बाद दीगरे तुमने कितनी बच्चियों को मर्द जिंदा दफन होने से बचाया, उनको कत्ल होने से बचाया। शाहजहानपुर के लोगों, तुम्हारे कलेजों पे बर्फ पड़ जाएगी। और ए अमीरो, जिसको अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, दौलत खर्च करने का तरीका भी तुम्हें समझ में आएगा। सिर्फ शराब पीने में, सिर्फ अपने शौक पूरे करने में, सिर्फ अय्याशियां करने में, सिर्फ नशा करने में, सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने में, अपने आप को हाईलाइट करने में पैसे उठाए तो ये पैसे तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएंगे। पैसे किस तरह उठाने चाहिए, सासा से सीखो और मेरे हुजूर की जिंदगी से सीखो। जानते हो कितनी बच्चियां बचाई उन्होंने। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये मानता था कि मुझे जो खुदा दे रहा है इन्हीं बच्चियों की इमदाद के बदले में दे रहा है। अल्लाह ताला मुझे देता है, देने वाली जात तो खुदा की है। ओ मेरे साथियों, शाहजहानपुर के लोगों, अल्लाह के पैगंबर ने जब फरमाया कि तुमने कितनी बच्चियों की जिंदगी बचाई है, उन्होंने 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300 नहीं बल्कि पूरी 360 बच्चियों की जिंदगी बचाने का काम किया था। उनकी कफालत करना, खाने का इंतजाम करना, बीमार हो जाएं तो तीमारदारी करना, और जब जवान हो जाएं तो शादी करना, बाप का हक अदा करना। अब वो जुमला आता है जिसे सुनाने के लिए पूरी हदीस मुझे सुनाना पड़ी है। उन्होंने क्या कहा था कलमा पढ़ने के बाद कि मेरे आका, मैंने ये अच्छे काम उस वक्त किए जब मैं मोमिन नहीं था। आवाज आए मोमिन, मुसलमान, ये अच्छे काम किए तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आमिना के लाल मुस्कुरा गए, और हुजूर जब मुस्कुराते थे ना तो बहारों में बहार आ जाती थी। अल्लाह के पैगंबर के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिले। हुजूर ने फरमाया, सासा ये कहते हो तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे इससे अच्छा फल और क्या चाहिए कि खुदा ने तुझे मेरी चौखट तक पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे झूम के बोलो सरकार की आमद, मोहसिन इंसानियत की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। बताओ शाहजहानपुर के लोगों, आज पूरी दुनिया का सारे के सारे मुसलमान पूरी दौलत लुटा दें, क्या उन्हें वो रुतबा मिल सकता है जो सहाबी को मिल गया? ये तरबूज न हिलाओ, जबान खोलो, मिल सकता है? ऊंचा बोलो, मिल सकता है? तो हुजूर ने सही कहा कि नहीं कहा? आज हम तड़प जाते हैं। अरे तुम्हारे वहां कोई ज्यादा ही उम्र दराज हो और वो ये कह दे मैंने शाहजी मियाँ को देखा, आंखें चूम लोगे, यार कितना खुश नसीब है। सच है। कोई कह दे हमने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा, अरे मुझे मिले मुंबई में, मैं तो अभी 12-13 रोज मुंबई में था, कई लोग मिले, अरे हम मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हो, कितने मुत्तबे सुन्नत के हिसाब से अमल करने वाले, वो सुन्नतें तक नहीं छोड़ते, इतने सख्त होते हैं दीन के मामले में, माशाअल्लाह तसल्लुब होता है। अरे मुफ्ती आजम को देखा, ओ भैया कोई ऐसा हो जिसने आला हजरत को देखा, है। और मैं आगे बात ले जाऊं, जिसने गौसे पाक को देखा, जिसने इमाम हसन बसरी को देखा, और हजरत जिसने इमाम हुसैन का जलवा देखा हो, तो मेरे दोस्त उन निगाहों का जवाब दुनिया के पास नहीं है जिन्होंने ईमान की हालत में आमना के लाल को देखा। ऊंचा बोलो जरा, कसम अल्लाह की कोई बशर वो आंख तो लाए, कसम अल्लाह की कोई बशर वो आंख तो लाए जिन आंखों से सहाबा ने जमाले मुस्तफ़ा देखा। सहाबा ने जिन आंखों से जमाले मुस्तफ़ा देखा, तो हुजूर ने क्या फरमाया सासा से? ओ सासा, ये पूछ रहे हो कि तुमने जो अच्छाइयाँ की
उसका बदला तुम्हें क्या मिला? इससे अच्छा तुम्हें और क्या बदला चाहिए कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम मेरे सहाबी बन गए, तुमने मेरे हाथ में कलमा पढ़ लिया। ये जवाब सुन के सासा का जवाब भी तो सुन लो। अरे वो मुस्कुरा के कहा, आका सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। और अगर उर्दू में सुना दूं और अगर नज़म में सुना दूं तब तो नूरुन अला नूर हो जाएगा, इंशाअल्लाह दिल भी मसरूर हो जाएगा। सासा ने खुदा की कसम यही कहा होगा, यही कहा होगा, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जजा, और क्या चाहिए? जब नारा लगा रहे हो तो खड़े होके माशाल्लाह। जाहिद भाई अल्लाह पाक सलामत रखे भैया आपको, है माशाल्लाह। ये जयपुर में रहते हैं हमारे, अच्छा यहाँ के काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, जयपुर में काफ़ी लोग रहते हैं ना राजस्थान में। अच्छा मुझे राजस्थान, हालांकि मैं काफ़ी जाता हूँ, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग मिले वहाँ। अभी हमारे साथ सद्दाम मिल गए, वहीं इत्तेफाक से माशाल्लाह मुलाकात हो गई। देखिए, और अल्लाह खुश रखे हमारे मौलाना अनीस साहब को, कैसे बुलंद पाया, बुलंद अखलाक, बाकिरदार शख्सियत के मालिक है। हालांकि मेरी पहली मुलाकात हुई, मगर किस कदर, देखो बात ये नहीं होती है, हर जगह हम प्रोग्राम में जाते हैं, बेशक मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, हमसे ज़्यादा अहले स्टेज से ज़्यादा तजर्बा इंसान को पहचानने का शायद ही किसी के पास होता होगा। हमारे लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर के लेवल, हमारे जाकिर इस्माइली साहब टिबला, वो, और हम ये कह रहे थे, मैंने कहा यार देखिए कितना पूरा ख्याल करना। और मैंने जो जुमला कहा था अभी आपसे, इन्होंने इस जलसे को आपका जलसा नहीं समझा, इन्होंने इस जलसे को अपना जलसा समझा। अल्लाह खुश रखे, मचल के बोलो वे जरा सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ ये बच्चियों को बचाया किसने? बोलो आमना के लाल ने, जोर से बोलो किसने? आमना के। तो हम हुजूर का मिलाद मनाना कैसे छोड़ दें? बेशक कोई अगर दलील मांगे तो उससे कह दो कि तुम्हें दलील देते देते हमारे उलमा दुनिया से तशरीफ़ ले गए, किताबें मौजूद है, जब तुम्हारे समझ में ही नहीं आती तो बताओ हम क्या करें। रही हमारी बात तो भैया देखो हुजूर शाहजी मियाँ भी समझा के गए हमें, और आला हजरत तो बिल्कुल क्लियर लाइन दे गए। सारे बुजुर्गों ने क्लियर लाइन दी, मगर उन्होंने दो मिसरों में हमें समझा दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जलकर आदू, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, आवाज आए जिक्र उनका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। और एक बात और सुनते चलो मेरे भाइयों, दुनिया मेरे नबी के मिलाद को, उनकी विलादत पाक के हवाले से महाफिल को, जलसों को, जो सही जलसे हैं हुदूद शरा में, उनकी बात कर रहा हूँ, मिटाने की, दबाने की कितनी कोशिश करे, इस बात को अच्छी तरह से अपने जहनों की डायरी पे नोट करके जाना अहले शाहजहांपुर, कि कभी भी ना हुजूर का जिक्र मिटाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं, इसलिए कि मिटाया, दबाया, गिराया उसके जिक्र को जा सकता है जिसको उठाने वाला कोई दुनियादार हो, हैं, जिसको उठाया पैसों के बलबूते पे जाए, ताकत के, दुनियावी ताकत के, और जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने बुलंद किया, कुरान में फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया। तो हम तो चार मिसरे सुना के बात आगे बढ़ाते हैं। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया। अल्लाह अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल को सुभान अल्लाह, दिन था पीर का और वक्त था सुहाना सुहाना, न रात न दिन है,
रात जा रही थी और दिन, ये कह लो कि अंधेरा जा रहा था, प्रकाश उजाला आ रहा था। इसका उल्टा भी हो सकता है, मगर उसमें फाले नेक नहीं। कोई ये कहता कि वो आए तो अंधेरा आया, अब हर कोई ये कहता वो आए तो उजाला आया। यार बोलते रहो जोर से, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। वो आए तो उजाला आया, और कैसा उजाला आया कि पूरे मक्का में चर्चा कि आज कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। सामने से एक औरत बोली कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। का क्या मतलब? का मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ। क्या क्या देखा तुमने? कहा आमिना का पूरा घर बुक्के नूर बना हुआ है। सबने कहा हम भी चलें, का औरतों को भेजो। अच्छा, मर्द भी जब गए तो पूरा घर बुक्के नूर, सुभान अल्लाह, नूर ही नूर, नूरुन अला नूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जाकर के किसी ने जब इस बात की खबर दी तो दादा होता है, और वो भी ऐसा दादा कि दुनिया में ऐसा दादा किसी का ना हो। बोलो, ऊंचा बोलो जरा, सुभान अल्लाह। मचल गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जवान बेटे का गम था। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था ना। जो यहाँ पे बैठे होंगे ऐसे हजरात जिनके जवान बेटे दुनिया में ना रहे, तो वह इस बात को ज़्यादा महसूस करेंगे। दौड़े दौड़े घर पे पहुँचे। अंदर जैसे ही आपने कदम रखा, फौरन मरहूम बेटे की याद ने तूफान का रंग ले लिया। आंखों से गोहर टपकने लगे। मेरा बेटा होता तो कितना खुश होता। मैं इयादत के लिए या हाँ ये कह लो ताज़ियत के लिए ऐसे हजरात के पास जाता हूँ जिनके जवान बेटे फौत हो जाते हैं। खुदा की कसम मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। कई साल गुजर गए जवान बेटों की लाश उठाए हुए, मगर उनके दिल ना कमज़ोर हो गए। वो ये कहते हैं यार जब तक बेटा था तो सहारा था, लेकिन अब बेटा नहीं है, चाहे वो बैठा रहता बस। ये बाप होता है। अगर उसके सामने ना ये सिचुएशन आ जाए कि आपको ना अपना घर भी बेचना पड़ेगा, दुकान भी बेचना पड़ेगी, तब जाके उतने पैसे होंगे जिसमें तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन होगा। अल्लाह की कसम लेके मैं ये बात कह सकता हूँ, बाप एक मिनट के लिए ये नहीं कहेगा मुझे सोचने दो, नहीं, बाप नहीं कहे। और आज औलाद क्या हाल कर रही है? 5-5 हज़ार के कोट पैंट, 40-40 हज़ार के सेकंड हैंड एप्पल मोबाइल, और अगर नया खरीदो तो और ज्यादा महंगा होगा। हर खर्च, और बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं बना पा रहे हो। वो खुददारी की, वो तुमसे क्यों कहेगा? तुम्हारा मोहताज थोड़ी, तुम खुद ख्याल नहीं कर सकते हो? यार बाप का दिल बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, सारी औलाद ऐसी नहीं है ना। आज भी जैसे मैं अब देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप लोगों की आंखों से गोहर टपकना, आंसू टपकना निशानी है यार इस बात की कि तुम्हें अपने अब्बा से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, वरना इतना क्यों तड़पते आप? रामनगर का जलसा था उत्तराखंड में। रामनगर काशीपुर से पहले, नहीं काशीपुर के बाद पड़ता है इधर से, हमारी तरफ से जाते मुरादाबाद से, तो से नैनीताल से पहले। प्रोग्राम के बाद आपकी उम्र क्या होगी? आपकी 80 से ज़्यादा उम्र थी उनकी। वो प्रोग्राम के बाद बुला के ले गए, जैसे होता मोहब्बत करने वाले के, हजरत ज़रा 2 मिनट के लिए। वो चाय बनने लगी। कहा जब आप माँ, अच्छा मेरी तकरीरें आप नेट पे भी सुनोगे ना, तो शायद ही कोई तकरीर ऐसी हो जिसमें 10-15 मिनट में माँ बाप का जिक्र ना करता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ तक अल्लाह पाक ने अपने फजल करम से उसका लाख लाख करोड़ करोड़ दर्जे एहसान मुझ जैसे एक नाअहल को अल्लाह पाक ने इस लायक बनाया, तो मैं ये मानता हूँ इसमें मेरी मेहनत का कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है, असातिज़ा की शफ़क़तों का कमाल है। तो हज़रत मेरी आदत है, मैं 10-15 मिनट जिक्र करता हूँ माँ बाप का, और इसलिए भी करता हूँ कि आजकल माँ बाप की नाफरमानियाँ बहुत बढ़ गई, इसलिए भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया। अच्छा मेरी तकरीर सुनोगे तो ये मैंने बहुत जगह सुनाया वाक़या। कहने लगे हज़रत आप जब माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने ये सोचा कि अगर बात करने का मौका मिला तो मैं हज़रत को अपने बेटे के बारे में बताऊँगा। हमने कहा तब तक चाय बन रही है हज़रत, चाय बन रही है आप बताइए। खैर वो कहने लगे हज़रत दिल्ली में जॉब करता है, माशाल्लाह अच्छा कमा लेता है, अल्लाह का शुक्र है। कहा कि हज़रत कोई दिन नहीं जाता होगा जो कई मरतबा फ़ोन करके बातचीत ना करे, खैरियत ना पूछे, और फिर कुछ भी काम करेगा ना, कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट वो डाल रहा है या कुछ उसका प्रोग्राम है तो मुझसे मशवरा करता है। कभी कभी मैं गुस्से में भर के भी कहता हूँ यार मैं क्या जानता हूँ, तू ज़्यादा जानता है। तो पलट के कहता अब्बा जी इसी बहाने आपकी दुआएं मिल जाती हैं कि तजर्बे से काम बने ना बने, माँ बाप की दुआ से काम बन जाएगा।
आगे उन्होंने जुमला कहा कि हज़रत वो जो जुमले कहे कि वो दिल्ली से जब भी आएगा तो या तो दिल्ली से ही या फिर यहीं रामनगर से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीदेगा और ख़ुद अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा। और पता उन्होंने क्या बताया, 14 या 15 साल का बेटा कहा या बेटी, चूंकि अब ये तो मुझे ठीक से याद नहीं रहा, बेटा या बेटी 15 साल का है, बेटे का यानी पोता, पोती पोता मेरे पांव दबा रहे होते हैं, बेटा सर दबा रहा होता है। तो मौलाना तौसीफ रजा साहब ये बताओ कि जब आल औलाद इतनी फर्मा बरदार हो तो एक बूढ़े बाप को और क्या चाहिए इस कौम के लिए। दुनिया के खजाने मिले हो, संगे मरमर घर में लगा हुआ हो, घर ताजमहल बना दिया हो और औलाद हो नाफरमान, तो तुम्हें एसी में भी नींद नहीं आएगी। और औलाद हो फर्मा बरदार, घर में छप्पड़ पड़ा हुआ हो, अल्लाह की कसम एसी से अच्छी नींद आ जाएगी। बोलो भाई बोलो, आप जो मैं कह रहा हूं बात सही है। कि हजरत वो सर दबाता है ना तो सुकून बहुत मिलता है। कि जवान में काफ़ी मना भी करता हूँ, मानता नहीं, सर दबाएगा, कहते हैं मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, सोता नहीं हूँ, जाग रहा होता हूँ। तो वो समझता है कि अब्बा की नींद लग गई, आंख लग गई, तो वो सर की तरफ नहीं रहता, सर की तरफ से पैरों की तरफ आ जाता है और अपने बच्चों को हटाएगा, खुद मेरे पाँव दबाएगा और अपना सर मेरे पैरों में रख देता और मेरे पैरों को चूमता है। कहते उसकी आंख के आंसुओं की ठंडक मेरे तलवों से जब लगती है तो बाप ही तो हूँ, इतना फर्मा बरदार बेटा, मैं कब तक अपने आंसू रोकूं खुशी के। कहते मैं उठ के बैठता हूँ, मेरी ढारस बन जाती है, पकड़ता हूँ, बेटा सीने से चिमट जाता, बस यही कहता अब्बा जी अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, मैं तुम्हारा जनाजा नहीं उठा पाऊंगा, तुम्हारा बड़ा सहारा है मुझे। ये होती है फर्मा बरदार औलाद। कहा फिर मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करता हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी ही फर्मा बरदार औलाद अता फरमा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं पहचान लेता हूँ चेहरे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के करम से सफ़र करने से तजुर्बा बहुत होता है। यहाँ पर ऐसे जवान भी बैठे हैं जिनके सरों पे बाप का साया नहीं है, मैं जान रहा हूँ, माँ का साया। उनका दिल आज बड़ा गमगीन इस माना कर हो रहा कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी उनके कदम को चूमते, हम भी उनकी दुआएं लेते। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि तुम उनकी कब्रों पे जाया करो, सूरह फातिहा पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ, जो भी आपको याद है सवाब पहुँचा दो, इसाले सवाब कर दो। और उनसे कहूँगा जिनके माँ बाप जिंदा हैं कि तुम खुश नसीब हो यार, हैं। यहाँ से जयपुर जाते हो ना काम करने, यहाँ से आप, अल्लाह आपका भला करे, और भी जहाँ भी आप काम करते हो, घर से जाओ तो माँ का हाथ भी सर पे रखवा लो, बाप का हाथ भी सर पे रखवा लो, और फिर ये कहते हुए घर से निकल जाओ, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है। पढ़ो मेरे साथ, ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और से मैं तू क्यों नहीं कहता, और है तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मरहूम सज्जाद निजामी साहब बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत अच्छा पढ़ते थे, अब दुनिया में ना रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो दो मिसरे माँ बाप के बारे में पढ़ा करते थे। अच्छा मैं भी जब भी इस बारे में बोलता हूँ मुझे वो दो मिसरे उनके याद आ ही जाते हैं। वो दो माँ बाप के बारे में ये दो मिसरे पढ़ते थे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। बात सच्ची हो तो सारे लोग बोलिएगा, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप
आपको खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप का कहना मानने से, उनकी खिदमत करने से दोनों जहान में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ जलसे में आए हो आप, जाने के बाद कहना मानना, अदब करना। आओ भाइयों में बात आगे बढ़ाऊं, चूँकि मुझे खुद भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बाद आपके खुसूसी सना ख्वां नात ख्वां मौजूद हैं। बस 10-15 मिनट और मुझे दे दो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं हट जाऊँगा और आपसे ये गुजारिश करके जाऊँगा, पुरजोर इल्तिमास करके जाऊँगा कि जिस मोहब्बत का इजहार आपने अपने इस मेहमान के साथ किया है, उसी मोहब्बत का इजहार आप हमारे जाकिर इस्माइली के साथ भी किए। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताइए इंशाल्लाह। हमारे कमेटी वाले माशाल्लाह, अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। देखो हमारी बात तो ये है कि चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। क्या कहा? फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, दिल मिलेंगे। हमारे भाईजान कह रहे हैं दिल मिलेंगे और मिलते रहेंगे। अरे मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया? सही कहा है कि नहीं? और बाकी बात यह है कि भैया अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बस ये बात सुन लो, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूं। मरहूम बेटे की याद आई, मैं ये भी तो पता करूं आप हैं कि नहीं यहाँ। किसे आई? अब्दुल मुत्तलिब को। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कब? जब घर में दाखिल हुए। किसके? आमिना के। आंखों से आंसू टपके, मगर आपने साफ किए कि मैं ज्यादा रोया तो आमिना और रोएंगी। आपने खुद को संभाला, करीब पहुंचे हजरत आमिना, आपने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी तू आंसू न बहा। बेशक बच्चे का बाप नहीं है, मगर बच्चे के बाप का बाप, बच्चे का दादा तो मौजूद है। ऐ मेरी बेटी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐ आमिना, आज तो मक्का में चर्चा तेरे बेटे ही का है, मेरे पोते का है, मुझे चेहरा तो दिखा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हम उनका जिक्र सुन के मचल जाते हैं। दादा चेहरा देख के ना मचला होगा? ऊंचा बोलो, नहीं मचले होंगे वो? अरे कितने मचले होंगे? इस पे बहस करो, इस पे ना करो कि मचले होंगे। ये पूछो कितने मचले होंगे। हम तो एक बात सोचते हैं कि 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को, ये 1500 साल है। आज हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं तो ना आपका जी चाहता मुझे छोड़ने, ना मेरा जी चाहता आपको छोड़ने, और हमारा आपका किसी का दिल नहीं चाहता हुजूर के जिक्र को छोड़ने। और हमारा आपका जो कनेक्शन बना ये भी हुजूर की विलादत का सदका। हमारा आपका रिश्ता मेरे भाई हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता। बोलते रहो भाई जरा, बस 10-15 मिनट की बात हो रहा है। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी का चेहरा। आज हम उनका जिक्र सुनते हैं, जिक्र करते हैं, देखा नहीं हुजूर को, तो मैं बस यही कहूँगा कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। हुजूर का दीदार किया किसने? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। मचल गए, सीने से चिमटा लिया हुजूर ने, मुस्कुरा दिए हुजूर, और हुजूर की आंखें चमक रही हैं। अमा ये कह लो कि नूर छन छन के बरस रहा है। नूर, आवाज आए नूर। कहा बेटी आमिना, अगर तू कहे तो मैं बच्चे को गोद में लेकर के खाने काबा का तवाफ न करा लूं। हजरत आमिना ने कहा इससे अच्छी क्या बात है। गोद से चिमटाया और उसके बाद जनाबे वाला प्यारे नबी को लेकर के हरम शरीफ की तरफ, यानी खाने काबा के आसपास, ताकि अल्लाह के घर का तवाफ कर दे। मगर देखने में ऐसे मगन हुए, दीदारे मुस्तफ़ा में ऐसे गुम हो गए, अमा अल्लाह कि उनकी निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता। कदम बढ़ रहे काबे की तरफ और निगाहें जमी हुई हैं चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ। जुमलों पे तवज्जो नहीं की। कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ, निगाहें जमी हुई हैं चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ। अब काबा कब आ गया पता नहीं चला। अब निगाहें जब उठाई तो हैरत में पड़ गए, इसलिए कि आज काबे का रंग भी अलग, ढंग भी अलग। काबे का रंग भी अलग, ढंग भी अलग। हुआ क्या? हुआ ये कि समझ में ये नहीं आ रहा था, मैं बढ़ रहा हूँ काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत
और इशारा समझ लेना, बस इशारों का ही जमाना है। उसके अंदर जो रखे हुए थे